नमस्कार दोस्तों। आज 5 जून है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। हर साल हमें यह दिन याद दिलाता है कि हम इस धरती के मालिक नहीं बल्कि इसके संरक्षक हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे देश में 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड की भीषण गर्मी पड़ रही है, जब शहरों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जब नदियां सूख रही हैं, तो क्या सच में हम पर्यावरण के लिए कुछ कर पा रहे हैं? इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर, यानी प्रकृति से प्रेरित होकर जलवायु और अपने भविष्य को बचाने का समय। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी अजरबैजान की राजधानी बाकू कर रही है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है और उम्मीद भी। 2026 में जलवायु संकट अब भविष्य की बात नहीं रही, यह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। भारत के कई राज्य जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्य भारत, इन सब में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर पहुंच चुका है। कई जगहों पर सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में लगभग 97 शहर भारत में थे। बांदा, जो कि यूपी में है, इस समय में इंडिया और दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा, और राजस्थान का बाड़मेर भी लगातार कई दिनों तक सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड करने वाले शहरों में शामिल रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी खतरनाक गर्मी पहले से कई गुना अधिक संभव हो चुकी है। लेकिन यह गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं, किसान की फसल सूख रही है, मजदूर धूप में काम करने को मजबूर हैं, पानी की कमी पड़ रही है, बिजली की मांग बढ़ रही है, और एसी व कोयले से बनने वाली बिजली के कारण कार्बन का उत्सर्जन भी बढ़ रहा है। यानी एक खतरनाक चक्र जो धरती को और गर्म बना रहा है। और यह समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया इस संकट का सामना कर रही है। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार पृथ्वी लगातार संकेत दे रही है, जैसे कहीं समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, और कहीं भीषण गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। दुनिया ने कोशिश की थी कि ग्लोबल तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा न बढ़े, लेकिन अब वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि हम उस सीमा के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण पर केंद्रित थी, लेकिन 2026 में पूरी दुनिया सीधे जलवायु संकट पर बात कर रही है, क्योंकि एक्सट्रीम हीट अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगी है। भारत जैसे देश में, जहां करोड़ों लोग जिंदगी खेती पर निर्भर है, गर्मी और पानी की कमी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी चेतावनी दे चुकी है कि भारत का जो हीट क्राइसिस है वह तेजी से बढ़ रहा है, और पुरानी रणनीतियां अब पर्याप्त नहीं रही। और सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि 2025 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो लगभग 430 ppm तक पहुंच गया, जो मानव इतिहास के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। 2025 में भारत में लगभग 99% दिनों में एक्सट्रीम वेदर देखा गया, यानी हीट वेव, बाढ़, सूखा और भारी बारिश जैसी घटनाओं ने हजारों लोगों को प्रभावित किया और लाखों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गईं। दिल्ली जैसे शहरों में AQI कई बार 400 से 500 तक पहुंच जाता है। वहीं लाखों टन प्लास्टिक कचरा हर साल नदियों और समुद्रों में गिरा जा रहा है। अब दोस्तों, उम्मीद अभी भी बाकी है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि प्रकृति समस्या नहीं, समाधान है। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वे तापमान को कम करते हैं, बारिश को संतुलित रखते हैं, मिट्टी और पानी को बचाते हैं। आज दुनिया की लगभग 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं। पृथ्वी की 75% जमीन और 85% वेटलैंड्स मानव गतिविधियों से प्रभावित हो चुकी हैं। लेकिन
अच्छी बात यह है कि दुनिया अब नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, जैसे मैनग्रोव रेस्टोरेशन, वेटलैंड प्रोटेक्शन और बड़े स्तर पर वनारोपण अभियान चल रहा है। भारत भी रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने वाले टॉप देशों में शामिल है। 2025 तक भारत की कुल बिजली क्षमता का आधे से ज़्यादा हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ चुका है। भारत ने 2030 तक बड़े लक्ष्य तय किए हैं। 500 GW नॉन फॉसल एनर्जी, 50% ऊर्जा रिन्यूएबल सोर्सेस से और करोड़ों पेड़ लगाकर अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना है, जिसमें मिशन लाइफ जैसे अभियानों के जरिए लोगों को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यानी समाधान भी प्रकृति में ही छिपा है, बस ज़रूरत है समय रहते कदम उठाने की। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पानी और बिजली बचाएं, एसी का तापमान 24 से 25 डिग्री पर रखें, घर की छत पर पौधे लगाएं या घर की छत को हम सफ़ेद पेंट कर दें। लोकल और पर्यावरण अनुकूल चीज़ों का उपयोग करें। हर साल कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। सामुदायिक स्तर पर अपने मोहल्ले और गांव में सफाई और पौधारोपण अभियान चलाएं। स्कूल और कॉलेज में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम करें। पार्क, ग्रीन बेल्ट और रूफ टॉप गार्डन को बढ़ावा दें। हीट एक्शन प्लान, लोकल ग्रीन कैंपेन्स में हिस्सा लें। सरकार और नीति स्तर पर ये किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी को तेज़ी से बढ़ाना होगा। हीट एक्शन प्लान्स पर हर जिले तक पहुंचाने होंगे। प्रदूषण और कार्बन का उत्सर्जन कम करना होगा। दोस्तों, बदलाव सिर्फ सरकार नहीं लाएगी। जब हम लोग बदलते हैं तभी देश बदलता है। आज से एक छोटा बदलाव शुरू किया जाए। जब हम बाजार जाएं, कपड़े का बैग लेकर जाएं। ज़रूरत ना हो तो अतिरिक्त बिजली बंद कर दें। अपने घर, स्कूल और गली में पौधे लगाएं। याद रखिए, एक छोटा कदम भी भविष्य बदल सकता है, क्योंकि अगर हमने आज प्रकृति को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। जैसा कि इस साल की थीम कहती है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। तो दोस्तों, इस पर्यावरण दिवस पर एक संकल्प लेते हैं। प्रकृति से प्रेरणा लेंगे, जलवायु को बचाएंगे और भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। याद रखिए, प्रकृति बचाओ, भविष्य बचाओ। अगर यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पर्यावरण संरक्षण की यह आवाज़ लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।